Is it true that you've genuinely not like taken anything from him? No. स्टार किड के पास एक वो चीज होती है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उनको सिखाने के लिए ना 2-3 फिल्में और मिल जाती है कि अभी सीख जाएगा, अरे देखो इंप्रूवमेंट है, अरे थर्ड फिल्म में कितने अच्छे लग रहे हैं, अरे फोर्थ फिल्म में तो पकड़ आई गई है। तो देखो इस साल आमिर खान के बेटे जुनैद खान लवयापा नाम की एक फिल्म से अपना बिग स्क्रीन डेब्यू करते हैं और ये फिल्म बस 7 करोड़ की कमाई करती है। रिसेंटली संजय कपूर की बेटी सनाया कपूर भी आंखों की गुस्ताखियां फिल्म से डेब्यू करती है। इस फिल्म का कलेक्शन बस 2 करोड़ का होता है, लेकिन फिर भी उसके पास बॉलीवुड की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 और करियर चमकाने के लिए साउथ की 4 फिल्में पड़ी होती है। और यहाँ बस बात 2 स्टार किड्स की नहीं हो रही है, बल्कि पूरे स्टार किड समाज की हालत ऐसी ही है। मतलब बॉलीवुड अगर मच्छी बाजार है तो उसमें से 10 में से 8 मच्छियां नेपो किड्स हैं। तो ये वीडियो मैं दूसरों की तरह नेपो किड्स की गेंद फाड़ने और आउटसाइडर का फ्लैग वेयरर बनने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि पहले के नेपो किड्स लाइक ऋतिक, रणबीर, आलिया, वरुण, श्रद्धा, शाहिद वगैरह की तरह ये लोग अपने आप को एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पा रहे। तो क्या ऐसा है कि ऑडियंस नेपो बेबीज का नाम सुनते ही उस फिल्म का नाम नहीं सुनना चाहती जिस फिल्म में ये लोग काम करते हैं? और क्यों अपने गॉड फादर के अंडे से निकले नेपो बैट्रिक्स इतनी प्रेप, इतने खर्चे करने के बाद भी बिग स्क्रीन पे टट्टी करके चले आते हैं? तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस ये पता लगाना है कि आखिर क्यों अचानक से बॉलीवुड का हर स्टार किड फेल हो रहा है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड स्टार किड्स की वजह से बहुत से आउटसाइडर्स को अपना करियर तो क्या वो जिंदगी भी हाथ से धोने को रेडी हो जाते हैं, और कैसे जानबूझ के बॉलीवुड वाले डिजर्विंग आउटसाइडर से मूवी छीन के अपने बच्चों को उसमें कास्ट कर लेते हैं। और क्यों अमाल मलिक ने ऐसा कहा कि बॉलीवुड ने अभी तो सिर्फ एक SSR केस देखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो अपने गॉड फादर्स के अर्ध विकसित टट्टों की करते हैं बात, और क्यों हर नेपो बेबी की गेंद पे पब्लिक मार रही है लात। The nepotism. Star children are undeniably privileged. Hindi film industry is only meant for people who are well connected and are star kids. अब देखो आमिर खान अपने लंबे लड़के जुनैद के लिए कहते हैं कि उन्होंने जुनैद की उतनी ही मदद की है जितनी मदद रैंचो की वायरस ने की थी, जितनी मदद सुपर 30 में पंकज त्रिपाठी ने ऋतिक की थी। काम के मामले में जुनैद अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, मैं हमेशा हूं उनके लिए, बट वो अभी तक तो नहीं आए मेरे पास कि पापा ये स्क्रिप्ट करूं कि नहीं करूं, नहीं आए, और वो अच्छा है। उनको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, उनकी जो अगर गलतियां हो, अगर सही हो, जो भी है वो उनको अपना रास्ता खुद ढूंढना है और तय करना है, और ऐसे ही होना चाहिए। अब आमिर ने जुनैद की कितनी मदद की है वो तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, जिसे फेकता कपूर के सीरियल्स की तरह बेकार में लंबा ना खींचते हुए बस 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं नए वर्सेस पुराने स्टॉक्स, यानी कि नए निप्पो बेबीज वर्सेस पुराने निप्पो बेबीज। तो एक टाइम था जब बॉलीवुड के स्टार किड्स को लेके पब्लिक में हाइप रहती थी, और जब भी कोई स्टार किड लॉन्च होता था तो पब्लिक जेन्युइनली उस स्टार किड की मूवी देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी। ऑडियंसेस में गॉसिप होती थी कि ये फलाने का लड़का है, ये फलानी की लड़की है। एंड दैट्स व्हाई जब पहले के टाइम में स्टार किड्स लॉन्च होते थे तो उनकी डेब्यू फिल्म ही ब्लॉकबस्टर हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी, सलमान खान की डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया, एंड ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है, ये सारी मूवीज ब्लॉकबस्टर थी। इवन ऋतिक रोशन की हाइप तो ऐसी थी कि उनका डेब्यू होने से पहले मार्केट में जब उनकी पिक्चर्स आई तो लोग मुंह मांगे दाम में उन फोटोज को खरीद रहे थे। लड़कियां ऋतिक को दीवार पे लगा के न जाने क्या क्या करती थी। मतलब भाई गेंडू जनरेशन तब भी एग्जिस्ट करती थी। खैर अगर हम आज के स्टार किड्स की बात करें तो उनको लेके पब्लिक में उतनी ही एक्साइटमेंट होती है जितनी किसी नए क्रेडिट कार्ड या इंश्योरेंस पॉलिसी के लॉन्च होने से। एंड दैट्स व्हाई पिछले 10 सालों में जो ऑलमोस्ट 25 नेपो किड्स ने डेब्यू किया है, जैसे कि जानवी कपूर, खुशी कपूर, सुहाना खान, इब्राहिम खान, जुनैद खान, निशान खट्टर, रासा थडानी, अमन देवगन एंड 69 अदर्स। एंड इनमें से एक भी स्टार किड सुपरस्टार तो छोड़ो, स्टार भी नहीं बन पाया। अब चलो ठीक है, अगर स्टार नहीं भी बन पाए तो पहले के जमाने में ही सारे स्टार किड थोड़ी ना स्टार बन जाते थे, और जो स्टार्स नहीं भी बन पाते थे ना उनके पास भी टैलेंट होता था। अब तुम 2000 की ही बात ले लो, उस डिकेड में ऋतिक एंड रणवीर जैसे स्टार किड सुपरस्टार बने, तो जो स्टार किड सुपरस्टार नहीं भी बन पाए लाइक फरहान अख्तर, अभिषेक बच्चन, अभय देओल, शाहिद कपूर, वो भी एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग थे। इन लोगों को आज भी इनकी हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। बट प्रेजेंट जनरेशन के स्टार किड्स में ना स्टार जैसा कुछ है, ना ही वो टैलेंटेड है, ना ही फिर हार्ड वर्किंग। ऊपर से ये लॉर्ड माउंट बेलन के 14 को हिंदी भी नहीं आती। पहले तो ये सब हिंदी में करो आप लोग। हिंदी इन लोग को आता नहीं है। हिंदी इन लोग को आता नहीं है। हिंदी बहुत खराब है। हिंदी बहुत खराब है। और सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात पता है क्या है? पहले के टाइम पे जहां स्टार किड्स को बहुत ही ग्रैंड वे में थिएट्रिकल रिलीज के साथ लॉन्च किया जाता था, जैसे कि रणबीर कपूर बंदे की पहली फिल्म सावरिया एक हाई बजट फिल्म थी। बट अगर हम आज के स्टार किड्स की बात करें तो उनको थिएटर की जगह OTT पे लॉन्च किया जाता है। माने समुद्र तो छोड़ो, इन्हें स्विमिंग पूल में भी कागज की नाव दी जाती है चलाने को। अब फिर चाहे वो 72% सैफ अली खान लोडिंग वाले इब्राहिम खान
मनोज, जिसने नादानिया से नेटफ्लिक्स के थ्रू डेब्यू किया था, या फिर एसआरके की किसान कन्या सुहाना हो जिसकी डेब्यू फिल्म आर्चीज ओटीटी पे आई थी, या फिर ओटीटी के सबसे बड़े दुश्मन जिन्होंने सितारे जमी पर को ओटीटी पे रिलीज ही नहीं किया, अरे आमिर खान की बात कर रहा हूँ, उनका लौंडा जुनैद खान। अब आमिर तो ओटीटी के खिलाफ है, लेकिन अपने लौंडे जुनैद खान की जब बात आई तो अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए उन्होंने उसको महाराजा फिल्म से ओटीटी पे लॉन्च कर दिया। और इन सब के अलावा भी और भी काफी सारे स्टार किड्स है जिनको थिएटर की जगह ओटीटी पे लॉन्च किया जाता है। और आने वाले टाइम में बहुत सारे स्टार किड्स को ओटीटी के थ्रू ही लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इनके भगवान पापास को भी पता है कि पब्लिक इनको थिएटर में तो देखने आएगी नहीं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टार किड्स की हालत आखिर इतनी बुरी हुई कैसे, जहाँ पे एक टाइम पे बॉलीवुड में स्टार किड्स लाइक ऋतिक और सलमान अपनी डेब्यू फिल्म से ही सुपरस्टार बन जाते थे, तो कहाँ आज के स्टार किड्स जिनको डेब्यू के 10 साल बाद भी पब्लिक साला छपरी इन्फ्लुएंसर से भी कम भाव देती है। तो पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में बदलाव की कौन सी ऐसी आंधी आई जिसकी वजह से स्टार किड्स और उनके गॉड फादर्स के झोपड़े उड़ गए, और क्या फ्यूचर में कभी ये घास के तिनके से भी कमजोर नेपो किड्स विशाल बरगद वृक्ष बन पाएंगे? आइए इसी पे बात करते हैं। तो अगर आप बात करें कि क्यों बॉलीवुड स्टार किड्स पहले के टाइम पे सक्सेसफुल होते थे और आज के टाइम पे वो फेल होते जा रहे हैं, तो इसका रीजन है बदलता टाइम। देखो पहले के टाइम पे रीजनल इंडस्ट्री से कोई ज्यादा डोमिनेशन था नहीं, जिसकी वजह से सारी अटेंशन बॉलीवुड को मिलती थी और पब्लिक इनकी चाटने को तैयार रहती थी। और बॉलीवुड में भी गिनती के 4-5 ए लिस्ट स्टार्स होते थे, जिसकी वजह से बॉलीवुड मार्केट में काफी ओपन स्पेस रहता था। और उस टाइम पे न्यू स्टार किड्स के लिए ऑलमोस्ट ना के बराबर कॉम्पिटिशन था, जिसकी वजह से पहले के टाइम पे स्टार किड्स आते थे और हिट भी हो जाते थे। बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो सब कुछ बदल चुका है। अब बस बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पैन इंडिया सिनेमा है, जिसकी वजह से साउथ की रीजनल इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े स्टार्स भी अपनी मूवीज को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदी मार्केट में भी जहां 4-5 ए लिस्ट स्टार्स होते थे, अब वो भी इंक्रीज होकर 15-20 हो चुके हैं। ऊपर से सोशल मीडिया पे भी गजब के कलाकार लोग बैठे हैं। टीबीएफ टीएसपी तो पुरानी बात हो गई, कुशल पवार, छोटी फिल्म, नजर बट्टू और पता नहीं क्या क्या कितने सारे क्रिएटर्स मार्केट में आ गए। तो बेसिकली आज के टाइम पे अगर कोई स्टार किड लॉन्च होता है तो उसका कॉम्पिटिशन सिर्फ बॉलीवुड के 4-5 ए लिस्ट स्टार्स से नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के 15-20 स्टार्स से होता है। ऊपर से सोशल मीडिया के फाइनेस्ट आर्टिस्ट इनकी लंका लगाने के लिए अलग से बैठे होते हैं। यहाँ पे एक चीज ये भी है कि ओटीटी के आने की वजह से पब्लिक को बॉलीवुड के साथ साथ साउथ सिनेमा का भी अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अच्छी हॉलीवुड मूवीज, स्पेनिश और कोरियन सिनेमा भी पब्लिक देख रही है। तो पब्लिक के पास आज के टाइम पे इतने ऑप्शन है जितनी लड़कियों के पास लिपस्टिक के शेड्स होते हैं, माने कि इनफाइनाइट। तो जब पब्लिक के पास इतने सारे बेटर ऑप्शन होंगे तो वो क्यों बॉलीवुड स्टार्स के मीडियोकर एक्टिंग वाली मीडियोकर मूवीज देखेगी? तो सीधी सी बात है कि आज के टाइम पे अगर कोई स्टार किड लॉन्च होता है तो उसका कॉम्पिटिशन सिर्फ बॉलीवुड के 4-5 ए लिस्ट सुपरस्टार से नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के 15-20 स्टार्स से होता है। तो बेसिकली आज की डेट में अगर किसी स्टार किड को सुपरस्टार बनना है तो उसे बहुत ही ज्यादा डंड पेलना और पापड़ बेलना पड़ेगा, मतलब उसकी एक्टिंग काफी तगड़ी होनी चाहिए। और अब आप में से काफी लोगों को लगेगा कि भाई इनके पास तो इतना पैसा है तो ये एक्टिंग तो दुनिया के बेस्ट फिल्म स्कूल से सीख ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि इंडिया के जो टॉप एक्टिंग स्कूल है, चाहे वो नेशनल स्कूल ड्रामा हो या फिर FTTI हो, मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां से ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर जैसे एक्टर्स निकल के आए, ये इंस्टीट्यूट्स मोस्टली बॉलीवुड स्टार किड्स को एडमिशन ही नहीं देते और पैसे ऑफर करने पे कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मेजोरिटी बॉलीवुड स्टार किड्स एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें FTII में एडमिशन लेना है तो तुम्हारी हिंदी काफी अच्छी होनी चाहिए, प्लस तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए। बट बॉलीवुड स्टार किड्स को ना हिंदी अच्छे से बोलनी आती है, और अगर बात करें एजुकेशन की तो मोस्टली स्टार किड्स 7.5 क्लास पास है। एंड दैट्स व्हाई मोस्टली स्टार किड्स फॉरेन एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं और वहां से एक्टिंग सीखते हैं, जैसे कि श्रद्धा कपूर जिन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से एक्टिंग का कोर्स किया, इमरान खान, खुशी कपूर, आतिया शेट्टी, इब्राहिम अली खान या न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से एक्टिंग सीख के बैठे हैं। इसलिए कभी इमरान खान सर्च कर लेना, ये इंडियन नहीं अमेरिकन एक्टर दिखता है। और खामखा लोग किसी दूसरे को कैनेडियन स्टार बोल के ट्रोल करते हैं। और बेबी डॉल में प्लास्टिक दी माने जानवी कपूर की बात करें तो ये ली स्टारबक थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट इन कैलिफोर्निया से एक्टिंग सीख के बैठी हैं। और इतने बड़े बड़े मेरा मतलब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाने के बाद भी इनमें से मेजोरिटी स्टार किड्स को एक्टिंग का ए भी नहीं आता। स्पेशली जानवी कपूर, खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान को तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग सच में वहां की एक्टिंग सीखने भी गए थे या फिर मेरी तरह क्लास बंक करके कॉलेज कैंटीन में बैठे रहते थे। खैर इन माल फूकने वालों को कहा मैं अपने जैसे चड्डी छेद मिडिल क्लास से कंपेयर करने लगा। अब भले ही बॉलीवुड के स्टार किड्स को एक्टिंग आती हो या नहीं, फिल्में तो भाई उनको मिलते ही रहती हैं। अब लप्पू से अर्जुन कपूर को ही ले लो, पिछले 10 साल में बंदा एक भी हिट नहीं दिया है बट स्टिल मूवीज मिल रही है ना। टाइगर श्रॉफ को ले लो, बंदे को टैलेंट के नाम पे बस गुलाटी मारना आता है फिर भी मूवीज मिल रही है ना। अरे जानवी कपूर को ही ले लो जिसको एक्टिंग घंटा नहीं आती बट फिर भी इंडियन सिनेमा की बड़ी बड़ी पैन इंडिया मूवीज मिल रही है, लाइक दीवारा, अल्लू अर्जुन वाली फिल्म। इन सारी फिल्मों में कास्ट किया जा रहा है। तो देखो कोई स्टार किड
किड को ज्यादा मूवीज मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब कोई स्टार किड्स किसी लाचार स्ट्रगल की जंजीरों से बंधे आउटसाइडर के मुंह से निवाला छीन लेता है तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वो बहुत से ऐसे ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड आउटसाइडर्स हैं जिनको उनकी ही मूवी से निकाल दिया जाता है, फिर उन बॉलीवुड को नेपो किड्स की झोली में डाल दिया जाता है। और यही सेम चीज सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुई। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने तो काफी टाइम पहले ही कह दिया था कि एक टाइम के बाद नेपोटिज्म की वजह से ही बॉलीवुड डिस्ट्रॉय होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे बॉलीवुड के इन माफियास लोगों ने बहुत से आउटसाइडर्स का करियर हिपोपोटेमस की तरह चबा डाला और कैसे नेपोटिज्म की वजह से ही बॉलीवुड खुद की चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। तो प्रियंका चोपड़ा बताती हैं कि जब वो बॉलीवुड में नई नई आई थी तो उनको उनकी 3 मूवीज में से बस इसलिए निकाल दिया गया था ताकि उन मूवीज में कोई नेपो बेबी को काम मिल सके। और सिमिलर चीज तापसी नन्नू और कृति सलून के साथ भी हुआ था। उनको भी काफी सारे मूवीज में से स्टार किड्स की वजह से रिप्लेस कर दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी 7 महीनों के अंदर में से उनकी 6 मूवी से निकाल दिया गया था। और आयुष्मान कहते हैं कि अगर वो एक स्टार किड होते तो उनका डेब्यू 27 की एज की जगह 22 की एज में ही हो जाता है। और अभी रिसेंटली अमाल मलिक भी कहते हैं कि कैसे बॉलीवुड के बहुत से लोग कार्तिक आर्यन का करियर डिस्ट्रॉय करने के फिराक में। और मेरी इन बातों से तुम्हें अंदाजा लग चुका होगा कि क्यों बहुत से आउटसाइडर्स इन स्टार किड्स की वजह से बॉलीवुड में ग्रो नहीं कर पाते और उन्हें उगने से पहले ही कुचल दिया जाता है। और जब बॉलीवुड के स्टार किड्स की डार्क साइड को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बहुत ही एरोगेंट स्टेटमेंट भी देते हैं। जैसे कि कालिया जट कहती हैं कि वो हर उस इंसान को पंच करना चाहती हैं जो ये बोलता है कि स्टार किड्स की लाइफ इजी होती है। करीना भी बहुत ही एरोगेंटली बोलती है कि मत देखो हमारी फिल्में, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, क्योंकि भैया इन्हें पता है कि निर्लज्ज ऑडियंस मुंह उठा के फिर से थिएटर पहुंच ही जाएगी। निर्लज्ज तो फिर आ गया। लेकिन इस बारी करीना मैडम थोड़ी सी गलत साबित हो जाती है और क्योंकि पब्लिक सच में बॉलीवुड के सारे नेपो किड्स की मूवीज को देखना ही बंद कर देती है, जिसकी वजह से पहली बार बॉलीवुड वाले घुटनों पे आ जाते हैं। और इसी चीज पे काफी साल पहले सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि नेपोटिज्म कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप नेपोटिज्म के साथ साथ राइट टैलेंट को चांस नहीं दोगे तो ये इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और आज हो भी वही रहा है। और बॉलीवुड के डाउनफॉल के पीछे जो वन ऑफ द मेजर रीजन है वो नेपोटिज्म ही है। और यहाँ मैं नेपोटिज्म का कंप्लीटली अगेंस्ट नहीं हूँ, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि भैया अगर डॉक्टर का लौंडा डॉक्टर बन सकता है, सीए का सीए, घुसखोर पुलिस का उससे भी बड़ा घुसखोर बन सकता है, तो एक्टर का लड़का एक्टर क्यों नहीं। तो बॉलीवुड के नेपोटिज्म में प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि वो टैलेंटेड लोगों को दबा के अनटैलेंटेड लोगों को जगह दे रहे हैं। जैसे कि जानवी कपूर जिसके अंदर घंटा कोई टैलेंट नहीं है फिर भी उनको बड़ी बड़ी मूवीज मिल रही है। दूसरी तरफ सानिया मल्होत्रा जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और उन्होंने दंगल, लूडो, मिसेस जैसी मूवीज में खुद को प्रूव किया है। खुद को इतना प्रूव करने के बाद भी बॉलीवुड में इनको बिग मूवीज में रोल मिलने की जगह जानवी जैसी 3rd क्लास एक्ट्रेस की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी में साइड रोल मिल रहा है। और ऐसा एक लौता केस नहीं है, बल्कि ऐसी और भी बहुत सी मूवीज हैं जहां बॉलीवुड में उन अनटैलेंटेड नेपो किड्स को लीड रोल मिलता है और टैलेंटेड लोगों को साइड रोल दिया जाता है। और ये चीज काफी फ्रस्ट्रेटिंग है और इस चीज का पूरा ब्लेम जाता है नेपोटिज्म के पापा करण जौहर को। बट अगर मैं आपसे कहूं कि करण जौहर ने जितने नेपो किड्स को लॉन्च किया है, करण जौहर ने उतने ही आउटसाइडर्स को भी लॉन्च किया है। सो आई एम श्योर कि मेरी ये बात सुन के तुमको लग रहा है कि अब मैं पार्टी बदल रहा हूं, बट ये बात बिल्कुल सच है। धर्मा प्रोडक्शन के अंदर जितने डायरेक्टर्स काम करते हैं उनमें से 90% डायरेक्टर्स आउटसाइडर्स हैं। और कुछ टाइम पहले ही करण जौहर ने किल मूवी से एक आउटसाइडर लक्ष्य को भी चांस दिया था और किल एक मास्टरपीस फिल्म भी थी, बट स्टिल उस फिल्म को पब्लिक ने कुछ खास सपोर्ट नहीं किया। तो एक तरफ तो पब्लिक नेपो किड्स को क्रिटिसाइज करती रहती है, बट जब बात आती है आउटसाइडर्स को सपोर्ट करने की तो पता नहीं इंडिया की पब्लिक कौन से बिल में छुप जाती है। और अब अगर हम बात करें कि क्या ये जो नेपोटिज्म की प्रॉब्लम है क्या वो हमेशा रहेगी बॉलीवुड में और क्या हमेशा आउटसाइडर्स के साथ भेदभाव ही होता रहेगा, तो देखो नेपोटिज्म को एग्जिस्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सही टैलेंट को चांस ना देना। नेपो किड्स एंड आउटसाइडर दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं और दोनों एक साथ थ्राइव भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें नेपोटिज्म आउटसाइडर वाली प्रॉब्लम है क्या बॉलीवुड में, तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी। बट अच्छी बात यह है कि पब्लिक अब काफी स्मार्ट हो गई है। तो अगर कोई नेपो किड अब सिर्फ पीआर और अपने कनेक्शंस के दम पे बड़े स्टार बनने का ट्राई करेगा तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब इन नेपो किड्स की बाप की फिल्में पिट पिटा के जा रही है तो ये लोग किस फार्म हाउस की मूली। तो आनंद कुमार की आवाज में कहे तो सुपरस्टार का बेटा सुपरस्टार नहीं बनेगा, वही बनेगा जो काबिल होगा। और यही चीज हमें दिखाती है कि बॉलीवुड के जो अनटैलेंटेड स्टार किड्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं पब्लिक ने उनके मुंह पे रिजेक्ट का स्टैम्प मारा है, लेकिन जो नेपो किड्स टैलेंटेड हैं लाइक कालिया जट, वरुण, रणवीर, उनको पब्लिक ने प्यार भी दिया है। और अगर रीसेंट एग्जांपल की बात करें तो आहान पांडे जिन्होंने सैयारा जैसी फिल्म में काम किया है, इस फिल्म के लिए उन्हें काफी अप्रिसिएशन मिल रही है। साथ ही साथ सैयारा बॉक्स ऑफिस पे भी धमाका कर रही है। और अगर इस स्टार किड डेब्यू वाली फिल्म की ओपनिंग डे की बात करें तो सैयारा फिल्म किसी भी स्टार किड के लिए एज अ डेब्यू फिल्म 21 करोड़ के साथ बिगेस्ट ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है। 2 दिनों में फिल्म में 46 करोड़ छाप लिए। विमल देव अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की डेट खिसका रहे हैं इस फिल्म की वजह से। एंड आई एम श्योर कि जब तक ये वीडियो आएगी सैयारा बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुकी होगी। तो गाइस कंक्लूजन यही है कि एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन आउटसाइडर है कौन इनसाइडर, क्योंकि बात वही है कि जिसके कंटेंट पे होगा दम वही होगा बॉक्स ऑफिस पे भाजी पाव चिंगम।
और नहीं तो ऑडियंस बैठी ही है आर्टिस्ट और नादानिया की तरह पेल पाल चौपाल करने के लिए। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। बाकी बॉलीवुड के नेपोटिज्म एक्सपर्ट्स लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन की गलियों तक पहुंचा सकते हो। और हाँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, लाइक सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगूंगा। अरे भाई सॉरी, इतना भी सख्त लौंडा नहीं हूँ। तो यार करके जाना लाइक और दोस्तों में भी प्रसाद की तरह बांटना, पुण्य मिलेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।